नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है NASC कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस। NASC का जो गाइडेंस है, हम लोगों ने कौन कौन सा गाइडेंस इसके पहले भी देखा है। एक तो सेफ्टी गाइडेंस, टेक्निकल गाइडेंस, थर्ड अभी देख रहे हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस, और फोर्थ प्रोडक्ट गाइडेंस। तो हम लोगों ने NASC का सेफ्टी गाइडेंस और जो टेक्निकल गाइडेंस है इसके ऊपर में इसके पहले वीडियो बना लिया है। आज हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है NASC कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस। NASC मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन, उसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस है उसके बारे में आज के वीडियो में पूरा डिटेल देखेंगे। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर में हम लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस है उसका नंबर देखेंगे और उसका जो टाइटल है, ये जो पूरा NASC का जो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस है एक ही वीडियो में देखना पॉसिबल नहीं है। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर में हम लोग जो गाइडेंस है उसका नंबर देखेंगे और उसका जो टाइटल क्या है वो देखेंगे, और इसके ऊपर में हम लोग फ्यूचर में हर एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस है सीरियल वाइज जो नंबर है उसी के हिसाब से हर एक के ऊपर में एक एक वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक NASC कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस। इसके अंदर में सबसे पहला जो गाइडेंस है वो कौन सा है, CG01। किसके लिए है, पेवमेंट लाइसेंस। पेवमेंट लाइसेंस मतलब क्या है, जो फुटपाथ के ऊपर में हमारा जो स्कैफोल्डिंग का काम चलता है, मतलब जहां से आदमी लोग का आने जाने का जो एरिया है या जो लोकेशन है या आने जाने का वहां पे जो मूवमेंट चलता है, ऐसी जगह पे अगर हमें काम करना है तो हमें पेवमेंट लाइसेंस का लेना बहुत ही जरूरी रहता है। अकॉर्डिंग टू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अंडर में हम लोग को ये पेवमेंट लाइसेंस मिलता है। हो सकता है वो किसी कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है, तो कोई ना कोई ऐसा जो लाइसेंस हमें दे सकता है या हमें ऑथराइज या हमें वहां पे परमिशन दे सकता है, तो उसका एक लाइसेंस रहता है, पेवमेंट लाइसेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग हमें जहाँ फुटपाथ है या जहाँ आदमी लोग का जो मूवमेंट रहता है, ज्यादातर सिटी में ज्यादा जरूरत रहता है, लेकिन ऐसा अगर इंडस्ट्री या ऐसा इंडिविजुअल एरिया रहेगा तो ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर में अगर ऐसा कहीं पर भी स्कैफोल्ड बना रहे जहां से आदमी लोग का ज्यादा मात्रा में मूवमेंट है, तो आपको ये पेवमेंट लाइसेंस जरूरी रहता है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG02, किसके लिए, सेट ऑफ के लिए, क्योंकि ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सारे जो है यूके के अंडर में, मतलब यूके के अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ये जो सेट ऑफ मतलब क्या है, जैसे कि कोई कंपनी है वो अपने जो स्कैफोल्डर्स है उन लोगों के लिए जो भी मुआवजा देने का जो बात करती है, और बाद में इससे अगर क्लियर नहीं करते तो उसके लिए कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है या उसके अंदर में आपको क्या क्या कंपनी से देना बनता है, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, CG02 सेट ऑफ। आप अगर इंटरनेट में भी सर्च मारेंगे ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये था सेट ऑफ के बारे में, NASC CG2 के बारे में गाइडलाइन। थर्ड है इसके अंदर में जो हमारा CG03, ये किसके लिए, प्रोग्राम्स। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर आपको जितना भी मुआवजा देने का या जो भी कंपनी है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर को या जो स्कैफोल्डर्स है या एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए जितना भी देने का बात करता है या जो भी देने के लिए जो रेडी होता है कंपनी, बाद में वो कंपनी देता नहीं है, तो उसके लिए क्या है, अगर आपको नहीं देता है तो आप उसके लिए जो लीगल कोर्ट है या जो लीगल नोटिस है वो सारे के थ्रू से आप कोर्ट में जाके वो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये सारा जो डिटेल है किसके अंदर में, प्रोग्राम्स के अंदर में। और एक बात इसमें दिया गया है कि अगर आप ऐसा अगर करते हैं, अगर कंपनी आपको नहीं देती है तो उसके बाद में जितना दिन ये जो केस के लिए या हो सकता है ये आपको जो देने का जो मुआवजा देने का बाकी है उसके लिए जितना दिन लगेगा उतना दिन का जो सैलरी होता है आपका या जो भी आपका जो पैसा है वो कटिंग नहीं करना है। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसके अंदर में मिलेगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट है जो हमारा गाइडेंस CG04, डॉक्यूमेंट नॉट इन सिस्टम। CG04 इसका कोई डॉक्यूमेंट्स जो है सिस्टम में अभी नहीं है NASC के, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आ भी जाए। लेकिन ये जो सीरियल नंबर आया है 1 2 3 4 इसके लिए हमने ये ले लिया था। नेक्स्ट जो गाइडेंस है कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस वो कौन सा है, CG05, किसके लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज रिलेटिंग टू हायरिंग ऑफ द हॉइस्ट। जो हॉइस्ट है या जो सामान ऊपर नीचे करने के लिए या जहां पे हाइट पे हम लोग काम करने के लिए यूज होता है, तो इससे रिलेटेड जो इश्यूज है अलग अलग या इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या हायरिंग करते समय हमें क्या दिक्कत आती है या हायरिंग करने के टाइम में हमें क्या करना है, तो
तो इससे रिलेटेड जो पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वो CG05 के अंदर में दिया गया है। तो ये इसके लिए दिया गया है क्योंकि हर एक कंपनी जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड कंपनी रहेगा हर एक टाइम में उनको सारी बात तो मालूम नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप CG05 अगर इसको रेफर करेंगे या रीड करेंगे तो इसके अंदर में पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको कैसे हायर करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे रखना है, जब भी हायर करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या थर्ड पार्टी से हम लोग को जो बात करना है, क्या क्या करना है, ये सारा डिटेल किसके अंदर में दिया गया है CG05 में। या इसके ऊपर में सॉल्यूशन, अगर हायर नहीं करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या हायर करने के लिए क्या कॉस्ट आता है और खुद से अगर हम लोग रखेंगे तो क्या कॉस्ट आता है, तो ये जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा CG05 के अंदर में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG06 कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 06 स्कैफोल्डिंग डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फील्ड में भी यूज होने वाला है, लेकिन ये जो बाकी जो है वो ज्यादातर हमारा ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 06 के अंदर में स्कैफोल्डिंग डिजाइन रिलेटेड पूरा जो है डिटेल दिया गया है। स्कैफोल्डिंग डिजाइन अगर किसी कंपनी को बनाना है तो एक तो उसको क्वालिफाइड इंजीनियर रखना पड़ेगा, सेकंड है जो डिजाइन बनेगा अकॉर्डिंग टू BS-EN 12811 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, या जो NASC का जो गाइडेंस है टेक्निकल गाइडेंस 20 उसी के हिसाब से ये जो डिजाइन है उसको बनाना है। उसके बाद ये जो डिजाइन बनाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, इसका पूरा डिटेल किस में मिलेगा हम लोग को CG06 के अंदर में मिलेगा। उसके बाद ओनरशिप ऑफ द कॉपीराइट, ओनरशिप ऑफ द डिजाइन कॉपीराइट, जो डिजाइन कोई भी कंपनी बनाता है उसको कोई भी कंपनी दूसरा यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी कंपनी ने एक डिजाइन बनाया, अगर आप उसको उठा के उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो कॉपीराइट का इश्यू आता है। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्कैफोल्ड डिजाइन CG06 के अंदर में मिलेगा। और क्या आएगा, जैसे कि कॉमन जो प्रॉब्लम आते हैं अलग अलग डिजाइन बनाने के टाइम में, उसके बारे में भी पूरा डिटेल CG06 के अंदर में हम लोग को मिलेगा। और जो स्कैफोल्ड इंजीनियर है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या उसका जो डिजाइन है उसका एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, वो जो पूरा डिटेल है किसके अंदर मिलेगा CG06 के अंदर में स्कैफोल्डिंग डिजाइन। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है CG07 लेट पेमेंट ऑफ द कमर्शियल डेबिट। तो ये जो CG07 किसके लिए, लेट पेमेंट ऑफ द कमर्शियल डेबिट के लिए। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG08 कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 08 किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द कोटेशन। तो कोई भी कंपनी में हमें अगर कोटेशन करना है या कोटेशन डालना है कि हमारा स्कैफोल्डिंग कंपनी के लिए या हमें वो काम मिलना चाहिए, तो उसके लिए पूरा डिटेल तो आपको आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जैसे कि नॉर्मल जैसा कोटेशन ये सारा बनता है उसका जो फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं वैसे ही आपको स्कैफोल्डिंग के लिए हर एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर NASC का जो CG08 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में कोटेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, या कैसे हम लोग को उसको बनाना है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बात बताया गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको किसी भी कहीं पर भी अगर कोटेशन डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो इसके अंदर में और भी एक बात है, जैसे कि कैसे एस्टिमेट करना है, कैसे कोटेशन बनाना है, टेंडर को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है CG08 के अंदर में मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 08। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है CG09 किसके लिए, पेमेंट अंडर द कंस्ट्रक्शन एक्ट। तो ये जो पेमेंट है हो सकता है वो एम्प्लॉय का है या एम्प्लॉयर का या कॉन्ट्रैक्टर का है, तो उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन एक्ट दिया हुआ है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्ट कभी लागू किया है 1996, वो कंस्ट्रक्शन एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ये जो पेमेंट का जो रिलेटेड जितने भी सारे इश्यू है उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG10 किसके लिए, एडजुडिकेशन। इसके अंदर में क्या है, इट्स यूज बाय सब कॉन्ट्रैक्टर। एडजुडिकेशन मतलब फैसला। इसके अंदर में क्या है, जैसे कि कोई भी पार्टी जो काम लेने वाले है या जो मेन कॉन्ट्रैक्टर उसको जो देने वाला है, उसके अंदर में सारे जो प्रॉब्लम होते हैं या कुछ भी इश्यूज आते हैं, उसका जो फैसला है उसके लिए अलग अलग जो हेल्प मिलता है, उसके लिए जो गाइडेंस है CG10 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG11 किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द रेट्स। प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द रेट कौन सा है गाइडलाइन, CG11 मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 11 के अंदर में है। तो इसके अंदर में क्या क्या डिटेल गया है, जैसे कि ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ द रेट से इसका एडवांटेज क्या है ये भी डिटेल दिया गया है, या इसका डिसएडवांटेज क्या है
इसके बारे में डिटेल इसके अंदर में दिया गया है, या इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, जो प्रिपरेशन है इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल किसमें मिलेगा, CG11 के अंदर में मिलेगा। और इसको प्रिपरेशन कैसे करना है इसके बारे में भी पूरा डिटेल इसके CG11 के अंदर में हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG12 किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस मतलब खंड, मतलब अलग अलग जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं या जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको हम लोग को उसके अंदर में क्या क्या जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, CG12 के अंदर में मिलेगा। क्योंकि आपको अगर स्कैफोल्डिंग का एक जगह पे अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज है या हम लोग को कौन कौन सा काम करना है या कौन कौन सा काम कैसे करना है या कौन कौन सा एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड है, उसका जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, हम लोग को CG12 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है CG13 प्री टेंडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री टेंडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट। कभी भी अगर आपकी कंपनी अगर टेंडर डालती है या कहीं पर भी हम लोग को टेंडर के लिए अप्लाई करना है या टेंडर डालना है तो वो टाइम में कभी भी कोई भी कंपनी जब भी अगर टेंडर को अप्लाई करती है या टेंडर डालती है तो वो टाइम में उसको जो क्लाइंट से जो इंफॉर्मेशन है वो लेनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारा कंपनी को देखा होगा टेंडर डालने के टाइम में दूसरों के कंपेयर में थोड़ा कम में डाल देते हैं, मतलब जो कॉस्ट है उसका थोड़ा कम ही रख देते हैं और उसमें जो पॉलिसी जो बाकी जो रहता है डिटेल, सेफ्टी रिलेटेड डिटेल, वो पूरा एकदम दबा के भरते कॉपी पेस्ट कर करके। लेकिन बाद में क्या होता है, जब क्लाइंट काम देता है वो कंपनी को तो कंपनी रोना धोना चालू करती है, इतना सेफ्टी है, इतना कैसे काम होगा, परमिट इतना बजे मिल रहा है, कैसे काम हो। तो ये सारा डिटेल तो इसके लिए ये जो है CG13 प्री टेंडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट वो लेना चाहिए। जब भी आपको टेंडर डालना है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ये सारा डिटेल किसके अंदर में मिलेगा, CG13 के अंदर में मिलेगा। क्योंकि इसका जो स्कोप रहता है वर्क का उसके बारे में डिटेल हो सकता है, या क्लाइंट से जो अलग अलग ब्रीफ रहता है कि उनका एक्टिविटी क्या है, स्कोप क्या है, कितना ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, उनका HSC पॉलिसी क्या है, HSC पॉलिसी क्या है, या उन लोगों का जो साइट पे जो ड्यूटी आवर्स क्या है, तो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिल जाता है हम लोग को, प्री टेंडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट्स कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 13 के अंदर में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है CG14, ये किसके लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 14 प्री कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। प्री कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके पहले का जो मीटिंग रहता है या मीटिंग का जो एजेंडा रहता है, क्या क्या डिस्कस होने वाला है या क्या क्या जो बात है या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड वो पूरा क्लियर किसके अंदर में करना है हम लोग को, या किसके अंदर में होता है, CG14 के अंदर में, प्री कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग के अंदर में। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको दिया जाता है उसका जो पॉलिसीज है या कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जैक्ट कोटेशंस है या उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस है, ये जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में आएगा, आपको प्री कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग में ही ये सारा डिस्कस होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG15 किसके लिए है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्ट। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसके अंदर में क्या है डिटेल, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ दी सब कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा डिटेल में बात किया जाता है, या सब कॉन्ट्रैक्ट का जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर में आपको मिल जाएगा, या जो कंपेंसेशन इवेंट है, रिस्क असेसमेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या जो पेमेंट का है वो पूरा डिटेल किसके अंदर में आएगा, अपना इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG16 कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 16 किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कंपनी जब भी एम्प्लॉय रखती है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारा कंपनी ऑन रोल रहता है, लेकिन अभी अगर आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी, बहुत सारा जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रख रहा है, जैसे कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया या अलग अलग टाइप है कॉन्ट्रैक्ट के, उसी के अकॉर्डिंग रख रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसके अंदर क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, या ड्यूरेशन हो सकता है, या उसका जो पूरा जो आपको पे करने वाले वो कितना पैसा होगा, कितना ड्यूरेशन के लिए कितना रहेगा, आपका इंक्रीमेंट कब होगा, या ये जो सारा पूरा डिटेल है उसका जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में दिया गया है, CG16 के अंदर में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG17 कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 17 कमर्शियल चेकलिस्ट फॉर स्कैफोल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। अभी ये जो कमर्शियल स्कैफोल्डिंग का जो चेकलिस्ट है मतलब क्या है, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट नहीं, ये जो कमर्शियल स्कैफोल्डिंग चेकलिस्ट के अंदर में क्या क्या डिटेल आता है, जैसे कि मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग के बाद है टेंडर इंक्वायरीज है, या उसके बाद और क्या आएगा चेकलिस्ट के अंदर में,
टेंडर नेगोशिएशन है या कंप्लीटिंग ऑफ दी टेंडर डॉक्यूमेंट्स है। ये जो पूरा है इसके लिए एक चेकलिस्ट ही दिया गया हुआ है, तो इसी के अंदर में ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG18 डे वर्क अंडर रिवीजन। तो ये जो डे वर्क है मतलब जो पूरा दिन में आप कितना घंटा काम कर सकते हैं या कितना आपको रेस्ट चाहिए या जो भी पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, CG18 के अंदर में मिलेगा। ये अंडर रिवीजन है या ये रिवाइज होने का ज्यादा चांसेस है, इसके लिए इधर ग्रीन में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG19 किसके लिए, लिक्विडेटेड एंड एसिटेंडेंट डैमेजेस। इसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, CG19 के अंदर में। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG20 किसके लिए, गाइड टू मॉनिटरिंग एंड चेसिंग डेबिट के लिए है। इसके अंदर में पूरा डिटेल मॉनिटाइज कैसे करना है और चेसिंग डेबिट है, इसके लिए जो गाइडेंस है वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG21 एन एम्प्लॉयर्स गाइड टू राइट टू वर्क एट चेक। तो वो कर सकते हैं या उसके अंदर में जो कैसे कैसे करना है या उसको क्या क्या उसके अंदर में पूरा चेक करना है उसके बारे में डिटेल CG21 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG22 अर्ली पेमेंट स्कीम। कोई भी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स है अलग अलग, तो इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस है हमारा CG23 ट्रेनिंग कॉस्ट एग्रीमेंट। तो कोई भी कंपनी में हम लोग अगर काम करने जाते हैं तो वहां पे जो ट्रेनिंग अलग अलग टाइप का जो दिया जाता है तो उसका जो कॉस्ट एग्रीमेंट है उसके बारे में पूरा डिटेल CG23 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेंस है CG24 किसके लिए, गाइड टू स्टाफ हैंडबुक। जो स्टाफ है उन लोग को गाइड करने के लिए जो हैंडबुक है उसका जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, CG24। और जो लास्ट गाइडेंस है कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस CG25 कॉमन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप अप्लाई करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पूरा डिटेल इसके अंदर में मिल जाएगा। ये जो पूरा गाइडेंस है वो किसके लिए है, NASC का नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस के लिए। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस है इसके लिए सिलेबस में दिया गया है क्योंकि बहुत सारा कंपनी कंफ्यूज रहता है। बहुत सारा कंपनी को अपना खुद के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, कॉन्ट्रैक्ट या जो टेंडर है कैसे अप्लाई करना है या क्या क्या बेनिफिट्स रहता है ये पूरा मालूम नहीं रहता है। इसके लिए इसके अंदर का जो गाइडेंस है उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी का जो है कॉन्ट्रैक्ट या कहीं पर भी टेंडर है आप आसानी से डाल सकते हैं या इसका जो बेनिफिट्स है आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक NASC कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस। हम लोग फ्यूचर में इसके ऊपर में हर एक जो टाइटल है जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडेंस 1 है 2 है 3 है 4 है इसके ऊपर में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ इसका जो गाइडेंस नंबर है और इसका जो टाइटल है ये किसके लिए दिया हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।